हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मेरा आभार आप सबको कि आपने मेरा पिछला वीडियो पसंद किया, अच्छे कमेंट्स आए, मुझे कॉल्स भी आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके काम में आया होगा। और आगे के भी वीडियोस में प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी शब्द निकले, कोई भी वाणी निकले तो वो सबके भले के लिए निकले और ये संसार उससे सुख में हो, संसार को ज्ञान मिले और संसार अच्छी दिशा में जाए। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि नकारात्मक सोच के लोगों के साथ में कैसे रहें। नेगेटिव थॉट्स अगर हम लेके चले तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच वाले होते हैं। वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज़ का वो नेगेटिव पहलू देखेंगे। जैसे कहावत है कि ग्लास में पानी अगर आधा हो तो आप आधा भरा हुआ पानी देखोगे कि आधा खाली देखोगे। तो ये आपकी सोच है। तो ऐसे लोगों के साथ में कैसे रहा जाए। पहली बात तो ये है कि ये पहले तय करिए कि आप नकारात्मक हैं कि वो नकारात्मक हैं। तो कहीं आप भी तो यही नहीं देख रहे कि आधा ग्लास खाली है। दूसरी सोच, दूसरा पॉइंट यह है कि कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज यहां पे 100% नहीं मिल सकती। अगर 100% है तो उसमें कुछ ना कुछ खोट है, कुछ गलत है। एक शेर भी जब 20 बार कोशिश करता है तो एक शिकार मिलता है। तो वैसे ही अगर दूसरा व्यक्ति की सोच में सिर्फ 10-15%, 20% ही अगर नकारात्मकता है तो वो नकारात्मक नहीं है। तो ये कुदरती है, एक्सेप्ट करिए, डेट्स इट। आप भी वैसे ही करते होंगे, आपने अपने तरफ अपने को देखा नहीं होगा। अभी दूसरी सोच ये भी है कि आदमी नकारात्मक होता क्यों है। तो इसको प्रभु 3 चीजों से हम देखते हैं। प्रभु गीता में कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी, ये तीनों का तपस्या जरूर करना चाहिए। तो जो लोग शारीरिक रूप से पीड़ित है उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। कोई बीमार है तो सोचिए वो कितने टेंशन में है। और दूसरा व्यक्ति जो अपनी चिंताओं में और इच्छाओं में ही फंसा हुआ है, अपने अहंकार में फंसा हुआ है, तो वैसा व्यक्ति को बोला जाएगा मानसिक रूप से पीड़ित। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कुछ उपाय शायद कर पाए, क्योंकि चिंताएं और इच्छाएं एक व्यक्तिगत चीजें हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बट कोशिश की जा सकती है ज्ञान से। अगर वो ज्ञान के लिए ओपन हो, तो खुला हुआ हो, अगर ज्ञान लेने के लिए और ज्ञान पे चलने के लिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको ज्ञान मिलता है मगर वो ज्ञान पे चल नहीं पाते हैं, वो ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा है वाणी। वाणी का तप। कुछ लोग अपनी वाणी से ही इतना शुद्ध कर देते हैं, लोगों को इतना पीड़ित करते हैं कि उनके साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उनके साथ रहने का नजरिया भी अभी देख लेते हैं। पहला व्यक्ति जो शारीरिक रूप से पीड़ित है, तो जो शारीरिक रूप से पीड़ित है तो उसको आप बच्चों की तरह, जैसे प्रभु बोलते हैं, इंद्रियों को हमेशा दबाया जाना चाहिए और मन को हमेशा समझाया जाना चाहिए। इंद्रियों का दमन, मन का शमन। तो वैसे ही इस केस में
व्यक्ति को साथ में बच्चों की तरह आप काम में आए, उनके साथ में थोड़ा खुशी से बात करें, हंस के बात करें, उनकी थोड़ी पीड़ा दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उनके साथ में खड़े रहें, उनको वक्त दें। दूसरा, जो मन से पीड़ित है, मानसिक पीड़ित व्यक्ति जो अपनी चिंताओं में और इच्छाओं में, अपने अहंकार में, अपने अभिमान में मरा जा रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि प्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति जब मरता है तो जब उसको अगला जन्म मिलता है तो वह अपनी चिंताओं और इच्छाओं को साथ में लेकर जाता है, अपने अहंकार को साथ में लेकर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्यादा इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें जो भगवान ने बताई है, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। मतलब उसके अंदर पैशन लेकर आइए। वो व्यक्ति के अंदर भक्ति, पैशन खत्म हो गई है। आदमी का खराब समय कभी आता है जब उसके अंदर भक्ति खत्म हो जाती है, पैशन, जीने का जुनून खत्म हो जाता है। दूसरा ज्ञान, ज्ञान है भी बट ज्ञान भूल जाता है व्यक्ति, तभी उसका खराब समय आता है। तीसरा क्या है? कर्म। वो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्म करे, अगर मैं अपने पिछली पीढ़ी को देखता हूं या मेरी अपनी भी पीढ़ी है, तो वो लोग बहुत कर्म करने में अपने आप को लगाते रहते हैं। तो जब कर्म लगाने में लगता आदमी तो सोच निकल जाती है। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो कर्म करना चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर समझ पाए कि मानसिक रूप में अगर आप पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है? भक्ति। भक्ति मतलब पैशन। जियो, जी भर के कोई भी काम करो, पूरे जुनून के साथ करो। ज्ञान, कोई भी कर्म करो उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करो। तीसरा क्या है? कर्म। डिसिप्लिन से काम करो, चाहे कुछ भी हो जाए, उठो और कर्म करो। तो आपकी चिंताएं और इच्छाएं थोड़ी कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। इसके लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जब प्रभु कहते हैं ना, 3 प्रकार की तपस्या छोड़नी नहीं चाहिए, शारीरिक, मानसिक और वाणी। अभी आते हैं तीसरे प्रकार का व्यक्ति के प्रति, और वो क्या है? वाणी। अब जिसकी वाणी ही कटु है उसको क्या करेंगे? उसके अंदर कुटिलता भरी है कि क्या है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उनकी जो सोच है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको भी ठीक करने का एक वही तरीका है, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। मगर उस व्यक्ति को भक्ति से ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। मानसिक रूप से जो पीड़ित है उसको भक्ति की जरूरत है। जो वाणी से पीड़ित है उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको कर्म योग की जरूरत है। उसको अब सिर्फ इतना बोलिए, वाणी अगर आपकी मीठी रहेगी तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। जब लोग आपके साथ में जुड़ेंगे तो आपको बल मिलेगा। और अगर आपकी वाणी कटु रहेगी तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप दुर्बल हो जाएंगे। तो कठिन समय में कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, मगर जब आपका बल रहेगा तो कठिन समय भी आपका निकल जाएगा और जिंदगी खुशमय हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए कि जब अर्जुन पूछते हैं प्रभु से कि वो व्यक्ति का क्या होगा जो ना तो आपकी भक्ति कर पाया और ना इस संसार को छोड़ पाया,
तो प्रभु बोलते हैं कि अगले जन्म में उसको मैं वहीं से शुरुआत करवाता हूं जहां पे उसने पिछले जन्म में अपनी तरक्की छोड़ी थी। तो इसका मतलब तात्पर्य ये भी है कि आपकी सब भावनाएं, चिंताएं, इच्छाएं, अहंकार, अभिमान वो आपके साथ में अगले जन्म में चलता है। सो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अच्छा रहेगा, आप सबको पसंद आएगा और इससे आपका भला होगा। तो कुछ अगर समझ में आए या कुछ आपको लगता हो कि मेरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह पथिक हूँ, राही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, प्रभु को प्रणाम करता हूँ कि कुछ गलती हो तो क्षमा करें, और ये सबके भले के लिए मेरी तरफ से समर्पित है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ओम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।